हेलो, गुड मॉर्निंग। प्रिस्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने फिर एक बार 17 जुलाई का करंट अफेयर लेकर हाजिर हो गया हूं और डोज नंबर 47। आप अपनी प्रिस्कार को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दी है, तो आप वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर लिंक ओपन ना भी हो तो आप सीधा डायरेक्ट नाम से भी सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो स्मार्ट सिटी मिशन के तहत अपना राजस्थान है, वो फर्स्ट स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर रहा है? वो अपना राजस्थान है, वो फर्स्ट स्थान पर रहा है। और दूसरे स्थान पर कौन रहा है? तो दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश रहा है और तीसरे स्थान पर गुजरात रहा है। राजस्थान के 5 जिले हैं वो स्मार्ट सिटी में है, जिनमें जयपुर, उदयपुर ये शामिल है। तो चलिए अब अपन थोड़ा राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। तो राजस्थान के सीएम कौन है? आपको सबको पता है, अशोक जी गहलोत हैं। और गवर्नर कौन है? तो कलराज मिश्र हैं। और स्वास्थ्य मित्र नियुक्त कहाँ किया गया है? तो अपने राजस्थान में किया गया। और पहला अंगदान स्मारक कहाँ बनाया गया है? तो वो अपनी कैपिटल गुलाबी नगरी जयपुर में बनाया गया है। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना भी कहाँ स्टार्ट की गई है? तो वो भी अपने राजस्थान में स्टार्ट की गई है। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का रेंज नेशनल पार्क है। और सबसे बड़ा राज्य है, ये आपको पता ही होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। और बायोफ्यूल लागू करने वाला पहला स्टेट है अपना राजस्थान। बायोफ्यूल लागू करने वाला पहला स्टेट है। और उत्तर प्रदेश आपको पता है जनसंख्या नियंत्रण के लिए 2 चाइल्ड पॉलिसी वाला कानून लेके भी आई है। और गुजरात है, वो आपको पता है सौर ऊर्जा प्लांट लगाने जा रहा है, कल अपन ने डिस्कस किया था। दोस्तों रोज़ाना 10 मिनट ये करंट अफेयर के क्लास लेते रहिए। आप अपने आप में छोटे छोटे बदलाव कर लिए तो आप उसका परिणाम है वो बड़े बदलाव के रूप में देखोगे, क्योंकि अचानक हम बड़े बदलाव कर नहीं सकते। समय आपको चेंज करे उससे पहले बेटर यही है कि आप पहले ही चेंज हो जाए, क्योंकि जिस दिन समय आपको चेंज करेगा तो आप वो चोट है वो सहन नहीं कर पाओगे। और समय के साथ चलना सीखिए। जैसे समय जीतता है और जैसे समय चलता रहता है, जैसे उसके साथ कैसी ही घड़ी हो, समय चलता रहता है, ना ही रुकता है। तो कभी उसी के अनुसार हमें भी समय के साथ साथ चलते रहना चाहिए। ज़िंदगी के कैसे ही पड़ाव क्यों ना हो, वो हमें पार करते रहना चाहिए, ताकि हम अपनी ज़िंदगी है वो आसानी से जी सकें और अपने सपनों को पूरा कर सकें। और जो अपने टारगेट बनाते हैं छोटे छोटे, उनको भी पूरा कर सकें। लेकिन हाँ, टारगेट छोटे छोटे बनाइए, बदलाव छोटे छोटे करिए, और उनका परिणाम है वो एक दिन आपको बड़ा मिलेगा। क्योंकि आपको पता है बीज छोटा सा होता है, लेकिन वो एक महान वृक्ष को पैदा करता है। एक छोटे से बीज से एक महान वृक्ष बन जाता है। एक बीज तो छोटा है, लेकिन वो उसका परिणाम क्या होता है? एक बड़ा महान वृक्ष बन जाता है, जो काफ़ी पक्षियों को जीवन देता है और काफ़ी दूर में छाया भी देता है। तो हमेशा छोटे छोटे बदलाव ही करिए। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना प्रारंभ की है? तो ये किस राज्य सरकार ने की है? तो ये की है कर्नाटक राज्य सरकार ने। किसने की है? कर्नाटक ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना प्रारंभ की है। ये कहाँ से कहाँ तक होगी? तो मैक्सिमम 10 किलोमीटर तक होगी। और कर्नाटक के सीएम कौन है? तो BS येदियुरप्पा। और नए गवर्नर कौन बने हैं? तो वो बने हैं थावरचंद गहलोत। कौन बने हैं? थावरचंद गहलोत। और पुराने कौन थे पहले? तो वजुभाई वाला। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली में बन रहा है। और सबसे ऊंचा प्लेटफॉर्म कहाँ बन रहा है? तो वो जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर बन रहा है। और अलमाटी बांध है, वो कौन सी नदी पे है? तो वो कृष्णा नदी पे है। और कृष्णराज सागर बांध है, वो कौन सी नदी पे है? तो वो कावेरी नदी पे है। नेशनल पार्क कौन कौन से है? तो बांदीपुर, अंसी, नगरहुल और कुदेरमुख, ये नेशनल पार्क है। और कर्नाटक का राज्य दर्शन भी हो गया है, 2 क्लास में कंप्लीट हुआ है, तो वो आप जाकर ले सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके राज्य दर्शन की प्लेलिस्ट ओपन कर दीजिए और उसमें कर्नाटक का मिल जाएगा। और क्लास भी लेना ना भूले राज्य दर्शन की, रोजाना रात्रि 10 बजे रोज़ाना रात्रि को
9 बजे से 10 बजे तक ये क्लास होती है, और उससे पहले होती है 9 से 10 होती है, और उससे पहले होती है 8 से 9 होती है मैथ्स की। किसकी? मैथ्स की। तो ये क्लास आप लाइव लेना ना भूलें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा लेमरू हाथी अभयारण्य किस राज्य में है? तो लेमरू हाथी अभयारण्य ये किस राज्य में है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में है। ये चर्चा में रहा, क्यों रहा? क्योंकि जो इसका पहले क्षेत्रफल था तो वो 1920 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, जिसे अब घटाकर कितना कर दिया है? तो मात्र 450 वर्ग मीटर कर दिया है। तो ये क्यों कर दिया गया है? क्योंकि यहाँ पे विशेषज्ञों ने बताया है कि यहाँ पे है ना कोयले के भंडार मिलेंगे, तो उस भंडार को प्राप्त करने के लिए इस अभयारण्य का आकार है वो छोटा कर दिया है। तो जो पर्यावरण प्रेमी है वो इसका विरोध भी कर रहे हैं, और विरोध करना जायज़ भी है। आपने पहले 2-3 दिन पहले खबर सुनी हुई होगी, मैंने चर्चा भी की थी। जो मध्य प्रदेश है उसमें जो छतरपुर है, तो मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी एक हीरे मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी हीरे प्राप्त करने के लिए वहाँ से काफ़ी कम से कम मिनिमम आइडिया लगाया जा रहा है कि लगभग 50 लाख पेड़ की है वो कटाई की जाएगी। सरकार को ये सोचना चाहिए कि कोयला और हीरा इतने ज़रूरी हो गए कि आप अभयारण्य को नष्ट करने लगे, और अगर ऐसे ही करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब टेम्परेचर 60+ 70+ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले दिव्यांगों को नौकरी देने की घोषणा की है? तो ये किसने की है? तो ये गुजरात सरकार ने घोषणा की है। किसने की है? गुजरात सरकार ने घोषणा की है। और गुजरात के बारे में चलिए अपन थोड़ा चर्चा करते हैं। और गुजरात का राज्य दर्शन भी कंप्लीट है, तो आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। सीएम कौन है? विजय रूपाणी है। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत हैं। और कैपिटल क्या है? तो कैपिटल गांधीनगर है। सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम वो कहाँ है? गुजरात में है। किसान सूर्योदय योजना, गिरनार रोपवे उद्घाटन, सुजलाम सुफलाम जन संचय योजना और सरदार सरोवर बांध गुजरात में है। गिरी नेशनल पार्क गुजरात में है। सोमेश्वर मंदिर और अक्षरधाम ये मंदिर 2 गुजरात में हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट वो भी कहाँ? तो वो गुजरात में है। शिवराजपुर बीच कहाँ है? तो वो द्वारिका गुजरात में है। ये अपन ने गुजरात के बारे में फैक्ट जान लिए हैं। तो चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। कौन सा राज्य मवेशियों की रक्षा के लिए कानून का प्रस्ताव करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य बना है? तो वो कौन सा बना है? तो ये बना है असम। कौन सा बना है? तो ये असम बना है। ऐसा नहीं है कि ये पहला ही बना है, उत्तर प्रदेश भी है, लेकिन ये पूर्वोत्तर राज्य है, तो इसमें ये पहला स्थान किसका है? तो वो असम का है। तो असम की कैपिटल क्या है? तो असम की कैपिटल है दिसपुर। सीएम कौन है असम के? तो असम के सीएम है हिमंता बिस्वा शर्मा। कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा। गवर्नर है जगदीश मुखी। और सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है इसमें, कितने? तो 7 नेशनल पार्क है। और इस नेशनल पार्क में ये भारत में 30 स्थान रखता है। पहला अंडमान और दूसरा मध्य प्रदेश, जिन दोनों में 10-10 नेशनल पार्क है, और असम में 7 नेशनल पार्क है। कौन कौन से हैं? तो मानस, औरंगा, काजीरंगा, डिब्रू साइखोवा, नामेरी, रायमोना, देहिंग पटकाई। और देहिंग पटकाई हाल ही में 7वां नेशनल पार्क घोषित किया गया था। और धन्वंतरी योजना, अरुणोदय योजना और पर्यटन संजीवनी योजना ये कहाँ चलाई गई है? तो ये असम के बारे में चलाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना प्रारंभ की है? तो ये किसने की है? तो ये असम राज्य सरकार ने की है। इनके अनुसार जो जिनके पति है वो कोविड की वजह से देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई है, तो उन्हें मुख्यमंत्री है वो सहायता देंगे। नौकरी की हो सकती है, और उनके जो बच्चों का जो पढ़ाई का खर्च है तो वो हो सकता है, तो इस टाइप की ये सहायता देंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन असम के थे, तो अपन ने असम के बारे में डिस्कस कर लिया। तो चलिए, मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए वे दोनों क्वेश्चन एक साथ ही डिस्कस कर लिए, और दोनों ही क्वेश्चन पास लेके आ गया। किसके बारे में? असम के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2021 की पहली छमाही में भारत व्यापार कितने प्रतिशत बढ़ा है? चीन भारत व्यापार कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो ये बढ़ा है 62%। कितने प्रतिशत बढ़ा है? 62% है वो बढ़ा है। भारत और चीनी व्यापार 62% बढ़ा है। अब एक तरफ तो बोलते हैं कि चीनी सामान नहीं लेना चाहिए, और दूसरी तरफ व्यापार भी बढ़ रहा है। भगवान जाने क्या हो रहा है, और सरकार का कुछ भी कर सकती है। तो चलिए देखते हैं। हाल ही में वाराणसी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किसने किया है? तो
तो ये अपने माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो वाराणसी इनकी क्या है, वो जन्मभूमि है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश का पहला अनाज एटीएम कहाँ शुरू हुआ? तो एटीएम तो आपने सुना होगा, एटीएम नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, एटीएम पैसे निकालने वाला नहीं, तो अब ये अनाज निकालने वाला एटीएम आया है। तो वो कहाँ, तो वो गुरुग्राम में आया है। ये लगभग 5 से 7 मिनट में लगभग 70 kg अनाज है वो निकाल देता है। तो अब ज़रूरी नहीं है कि वो पैसे का ही एटीएम हो, तो अनाज का भी हो सकता है। तो देश का पहला एटीएम है। और गुरुग्राम नाम याद आए तो गुरुग्राम में ये याद रखना, गुरुग्राम में ISA का हेडक्वार्टर है। ISA मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो गुरुग्राम में है। राज्यसभा में सदन के नेता कौन बने हैं? तो ये पीयूष गोयल साहब बने हैं। इनका प्रमोशन हो गया है। तो ये आपको पहले पता है कि ये रेल मंत्री थे जिन्हें जो इस्तीफ़ा दे दिया था। तो अब कौन बने हैं, तो अश्विनी वैष्णव है वो बने हैं। अब इनका प्रमोशन हो गया है किसमें, तो राज्यसभा सदन में हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ममनून हुसैन का निधन हुआ है, वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो ममनून हुसैन ये पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे। इनका जन्म 1940 में हुआ था, लेकिन भारत पाकिस्तान विभाजन के समय ये पाकिस्तान चले गए थे 1947 में। और 2013 से 2018 तक ये राष्ट्रपति रहे थे, तो जिनका निधन हो गया है। बृहस्पति ग्रह से जुड़े ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के लिए नासा अपना पहला मिशन लॉन्च करेगा। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है लूसी। क्या नाम है इसका? सही आंसर है वो है लूसी। तो ये ट्रोजन क्षुद्र ग्रह ये कहाँ पाया जाता है? तो ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य पाया जाता है। मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य पाया जाता है। और जो नासा का मंगल मिशन था उसमें जो रोवर लगा था तो उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था परसिवेरियंस। क्या नाम था? परसिवेरियंस नाम था। और जिसमें जो हेलीकॉप्टर यूज़ किया गया उसका नाम था इंजीन्यूटी। क्या था? इंजीन्यूटी। ये अपन इस क्वेश्चन के फैक्ट जान लिए हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2026 में होने वाले विश्व बैडमिंटन चैंपियन की मेज़बानी कौन देश करेगा? तो ये अपना महान भारत देश है, वो इसकी मेज़बानी करेगा। तो ऐसा नहीं है कि ये बैडमिंटन की मेज़बानी करेगा। तो 2023 में ICC मेंस वर्ल्ड कप की भी मेज़बानी करेगा। लद्दाख ने 2025 तक ऑर्गेनिक बनाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो ये सिक्किम राज्य के साथ समझौता किया है। तो आपको पता है कि सिक्किम है वो ऑर्गेनिक खेती करने में पहले स्थान पर है। तो ये लद्दाख है वो अब इसके साथ समझौता किया है। ऑर्गेनिक खेती क्या होती है? तो इसमें उर्वरक खाद है, ये इस प्रकार की कीटनाशक दवाइयाँ ये यूज़ नहीं ली जाती है। वो जैसे नॉर्मल खेती होती है जो प्राकृतिक खाद से होती है, जैसे गाय के गोबर से इस टाइप के खाद से होती है। यहाँ पे कोई भी कीटनाशक और उर्वरक यूरिया है वो यूज़ नहीं किया जाता। तो चलिए और आपको बता दूँ लद्दाख ये है ये वैक्सीनेशन में पहला केंद्र शासित प्रदेश है जो खुद की जनता और उनके अतिथियों को भी वैक्सीनेशन करवा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वोग आई वीयर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? वोग आई वीवर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये किया है तापसी पन्नू को किया है। किसे किया है? तापसी पन्नू को किया है। ये लास्ट डोज का क्वेश्चन है। काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया, तो इसका सही आंसर है वो आंध्र प्रदेश है। 14 कंपनियों के साथ समझौता किया है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, जिससे आपको हर प्रकार की न्यूज़ है वो स्टडी रिलेटेड वो मिलती रहे। चलिए अब मैं आपसे आगे लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।